नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरीबा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। उत्तरकाशी में बादल फटने से भारी तबाही, हेल्पलाइन नंबर जारी, सेना ने संभाला मोर्चा। पीएम मोदी ने उत्तरकाशी हादसे पर जताया दुख। पीएम ने सीएम धामी से बात कर हालातों का लिया जायजा, कहा सभी पीड़ितों की कुशलता की कामना करता हूं। उत्तरकाशी पहुंचे मुख्यमंत्री धामी, धराली बाजार, हर्षल व आसपास के इलाकों में किया हवाई निरीक्षण। भीमगोड़ा टनल के पास मनसा देवी की पहाड़ी से हुआ भूस्खलन, बाल बाल बचे बाइक सवार, रेलवे ट्रैक हुआ बाधित। बागेश्वर में सीएमओ ने की बैठक, कहा चिकित्सक मरीजों को देंगे हर संभव बेहतर उपचार, ऐसा नहीं करने वालों पर कार्रवाई तय। बारिश से आज भी राहत नहीं, भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, उत्तरकाशी समेत 5 जिलों में स्कूल हुए बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डोईवाला से खबर है, जहां पर सोंग, जाखन और सुसवा नदी में बाढ़ के हालात हो गए हैं। लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। उफान पर नदी और नाले खाले किनारे रहने वाले लोगों से प्रशासन की अपील, समय रहते सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। बड़ी जानकारी आपको बता दें, नदियां उफान पर हैं, बाढ़ जैसे हालात, नदियों किनारे बसे लोगों से प्रशासन की अपील, समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। डोईवाला से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डोईवाला से बड़ी जानकारी, नदियां उफान पर नजर आ रही हैं। बारिश का असर आप देख सकते हैं। सोंग नदी के पुल पर हूँ और ये सोंग नदी है। अब ये जो आप देख रहे हैं सामने केसरपुरी बस्ती है, और लगातार केसरपुरी बस्ती के पास अब ये पानी पहुँच गया। पहले जो है तटबंध बनाया गया था, लेकिन जैसे ही पानी बढ़ा तो तटबंध टूट गया। अब बस्ती को खतरा हो गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अपील कर रहा है कि जो नदी किनारे लोग हैं वो सुरक्षित स्थानों पर चले आए, क्योंकि लगातार पहाड़ों पर बारिश है और उसका असर जो है नदियों पर दिखाई दे रहा है। ये सुसवा नदी है और इसी के साथ सोंग और जाखन नदी, सभी नदियों में इस तरह के बाढ़ जैसे हालात हैं। और लगातार अपील लोगों से यही की जा रही है कि आप सावधानी बरतें, क्योंकि लगातार अभी बारिश रहने वाली है। मौसम विभाग की भी अगर हम माने तो चेतावनी जारी की गई है कि बारिश रहेगी। तो ये देख सकते हैं आप, पहाड़ों से जो ये नदियाँ आ रही हैं, इस समय इसमें बाढ़ जैसे हालात हैं। और सोंग पुल पे हैं इस समय, लोग देख सकते हैं आप, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं और वो बाढ़ देख रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों में डर भी है कि अगर बारिश होती है, पानी अगर बढ़ता है तो हालात जो है ख़राब होंगे। नीचे ये केसरपुरी बस्ती है जो कि इस समय खतरे की जद में है। हालांकि पुलिस की टीमें यहाँ मौजूद हैं और इनसे लगातार अपील की जा रही है सावधानी बरतें। और क्योंकि अभी फिर बारिश शुरू हो गई है एक बार से, और अगर पानी बढ़ता है तो जाहिर सी बात है खतरा पैदा हो जाएगा। तो खतरे को देखते हुए इन लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। हल्द्वानी से खबर है, गोलापार में बच्चे की हत्या के विरोध में परिजनों का प्रदर्शन, काठगोदाम मल्ला चौकी के पास नैनीताल रोड जाम, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग, भारी पुलिस फोर्स तैनात। तनावपूर्ण माहौल देखने को मौके पर पुलिस कर रही हालात काबू में लाने की कोशिश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, काठगोदाम मल्ला चौकी के पास नैनीताल रोड को जाम किए जाने की बात सामने आई है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने धराली बाजार, हर्षिल और आसपास के इलाकों में हाल ही में हुई आपदा से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण कर स्थितियों का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में बने स्मार्ट कंट्रोल रूम और राहत कार्यों का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाए और जरूरतमंदों तक राहत सामग्री समय पर पहुंचे। उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए प्रभावित रणनीति तैयार की जाए। स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उत्तरकाशी से खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उत्तरकाशी आपदा नियंत्रण कक्ष से राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा के बाद सामने आई है। उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष से राहत एवं बचाव कार्यों की गहन समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों एवं सेना के प्रतिनिधियों से स्थिति की वस्तुनिष्ठ जानकारी प्राप्त की। उन्हें राहत कार्यों को तीव्र गति से आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में रेस्क्यू एवं मेडिकल कैंप्स की स्थापना कर दी गई है तथा प्रभावितों के लिए भोजन एवं आवश्यक सामग्री की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। हाँ बताइए। मौसम तो यहाँ भी खराब ही है। मौसम खराब है लगातार हो रही बारिश के कारण रुद्रपुर के कई बस्तियों में घुसा पानी। जहां एक तरफ रुद्रपुर के मेल विकास शर्मा बड़े बड़े दावे करते थे, लेकिन कल से हो रही बारिश ने विकास शर्मा के सारे दावों को फेल साबित कर दिया। आप देख सकते हैं रुद्रपुर में मार्केट, जगतपुरा, खेड़ा, भूत बंगला, रामपुरा कैंप, कई मलिन बस्तियों के अंदर पानी भरने से लोगों के घरों के अंदर तक पानी पहुंच गया है। रुद्रपुर में हुई बारिश से नगर निगम और संबंधित विभागों की तैयारियों की पोल खुल गई है। कई सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। कई मलिन बस्तियों में लोगों के घरों तक पानी घुस चुका है। ये जो है वास्तव में यहाँ पर बहुत ज्यादा सख्त आवश्यकता है। ये पूरा चलो अब चलते हैं। प्रधानमंत्री अरे प्रधान जी
प्रधान जी आ गए, प्रधान जी। देखिए, ये है वार्ड नंबर 5 और 6 के मध्य का पूरा क्षेत्र, जिसके पार्षद है हमारे सम्मानित राधेश शर्मा। खबर है गदरपुर से, जहां पर लगातार हो रही बारिश से जनजीवन, और आपको बता दें कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं किसानों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। बीती रात से हो रही तेज बारिश के चलते गदरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में धान की फसलें जलमग्न हो गई हैं। धान की फसल को लेकर किसानों को चिंता सताने लगी है। अगर और बरसात हुई तो क्षेत्र के किसानों के सैकड़ों एकड़ धान की फसल बर्बाद हो जाएगी। चालीस घंटे से जो लगातार बारिश हो रही है और बीच बीच में तो काफ़ी तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। इससे निचले खेत हैं जहाँ पर धान की फसल लगी है, उसमें अगर ये बरसात लंबी चलती है या एक आध दिन और होती है तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। करीब जब 50% से लेकर 80%, मतलब 80% तक जो है नुकसान होता है खेतों में। बाकी रही दलहनी फसल के लिए या बारिश नुकसान कर रही है, चाहे ऊंचे खेतों में हो चाहे निचले खेतों में। दलहनी फसल के लिए नुकसान है, धान के लिए निचले खेतों में तो बहुत ज़्यादा ही नुकसान है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। क्षेत्र में नदी के बढ़ते जलस्तर और उससे उत्पन्न खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि हालातों पर लगातार नजर रखी जाए और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारियां सुनिश्चित की जाए। उन्होंने प्रभावित इलाकों में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धराली और उसके आसपास के इलाकों में सेना, एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और अन्य सरकारी एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। बीती रात 130 से अधिक लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते कई तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में इस समय छोटी बड़ी कुल मिलाकर 175 सड़कें बंद हैं। पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि इन दिनों इन बंद सड़कों में पीएमजीएसवाई और पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं। उन्होंने कहा कि पेच नेशनल हाईवे की सड़कें भी फिलहाल बंद हैं। इन सड़कों को खोलने के लिए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 668 मशीनों को काम पर लगाया गया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश जगहों पर सड़कों को खोलने का काम मशीनों के जरिए ही कराया जाता है। मैन पावर का काम काफी कम होता है। चारधाम यात्रा रोड पर इस समय सुचारू रूप से काम चल रहा है। इसके अलावा पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में भी आवागमन जारी है। इस समय जो हमारी जो प्रेजेंट अभी रिपोर्ट है उसमें 175 रोड्स हमारे पूरे प्रदेश में बंद हैं, जिसमें पीएमजीएसवाई की सड़कें भी शामिल हैं और हमारे जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें वो भी शामिल हैं। 175 रोड्स बंद हैं इस समय
और इन सड़कों को खोलने डिफरेंट स्थान पर हमारे यहाँ 668 मशीनें इस समय कार्यरत हैं। कौन कौन से मुख्य तौर पे अगर मैं कहूँ तो 5 नेशनल हाईवेज बंद हैं इस समय, जिसमें हमारा NH 77A ये जो ट्यूनी से लेके ट्यूनी चंबा जाता है और मलेथा जाके मिलता है, एक वो सड़क बंद है। और एक सड़क हमारी ये NH 507 ये सड़क बंद है। उत्तराखंड के हरिद्वार में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हालात तो बेकाबू हो गए हैं। शिवालिक पर्वत श्रृंखला में भारी भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। हरिद्वार के अपर रोड स्थित काली मंदिर के पास तेज बारिश के चलते पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूट गया और भारी मलबा रेलवे ट्रैक पर जा गिरा। इस दौरान लोहे का सुरक्षा जाल भी क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि किसी बड़े हादसे की खबर नहीं है। मौके पर रेलवे विभाग और हरकी पैड़ी पुलिस चौकी की टीमों ने पहुंचकर तुरंत ही जांच शुरू की है। ट्रैक की घेराबंदी कर दी गई है। एहतियातन काली मंदिर को आरती के बाद बंद कर दिया गया है। बाधित हो गया है, संबंधित विभाग को अवगत करा दीजिएगा। अरे भैया बाधित हो गया है, संबंधित विभाग को अवगत करा दीजिएगा। अगली खबर मसूरी से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री एवं विधायक गणेश जोशी के द्वारा आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाएं टाउन हॉल सभागार में पहुंची। महिलाओं ने मंत्री जोशी को राखी बांधकर अपने स्नेह और समर्थन का प्रतीक जताया। उत्तरकाशी में हाल ही में आई भीषण आपदा को देखते हुए कार्यक्रम को इस बार सूक्ष्म रूप से आयोजित किया गया। मंत्री जोशी ने आपदा में जान गंवाने वालों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं उत्तराखंड सह प्रभारी रेखा वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही हैं। कि ये इस बात का सूचक है कि माननीय मंत्री जी का यहाँ के मसूरी विधानसभा की महिलाओं के साथ जो प्यार का जो संबंध है, एक बहन बड़े भाई होने के नाते का जो संबंध है, वो ये जो भीड़ है ये उसी बात का सूचक है। और मैं कहना चाहूँगी कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पूरी विधानसभा में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, लेकिन मसूरी शहर की अगर मैं बात करूं कि विकट परिस्थितियों में भी बहनें हर घर से निकल के आई हैं इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट करने के लिए। मैं उनको बधाई देती हूं, क्योंकि जिस तरीके का नाता गणेश जोशी जी, माननीय गणेश जोशी जी के साथ यहाँ की बहनों का रहता है, और माननीय गणेश जोशी जी जो 4 बार के विधायक हो चुके हैं, माननीय मंत्री जी भी हैं, वो आज इन्हीं बहनों की बदौलत है। देखिए, सबसे पहले तो मैं रक्षाबंधन के 52 प्रतिशत को शुभकामनाएं बधाई देता हूं। कई वर्षों से राखी के पावन पर्व अपनी बहनों के साथ मैं जहां देहरादून में मनाता हूं, यहाँ भी मना रहा हूं, और इतनी भारी संख्या में बहनें आकर मुझे अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद देती हैं। मैं उन बहनों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं, जिस विश्वास के साथ ये रक्षा सूत्र मेरी बहनें मुझे बांध रही हैं, उनके विश्वास पर उनका ये भाई सदैव खरा उतरेगा, उनकी सेवा करेगा। क्योंकि मैंने जब से मैं यहाँ का विधायक बना हूँ, मैंने विधायक के रूप में नहीं, मंत्री के रूप में नहीं, एक भाई के रूप में यहाँ की सेवा। रुड़की के पिरानकलिया क्षेत्र में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते मुरब्बकपुर वार्ड नंबर 9 में एक
कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। यह मकान स्थानीय निवासी कराम का था, जिसमें हादसे के समय उसकी पत्नी और बच्चे सो रहे थे। अचानक मकान गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, राहत कार्य में जुट गए। स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में फंसे परिवार के सभी सदस्यों को बाहर निकाला गया। इस दौरान इकराम की पत्नी मीना घायल हो गई, जिसे तुरंत ही उपचार के लिए भेजा गया है। तीन बच्चे थे मेरे, 4 मेरे साथ दब गए थे। वे मेरे पड़ोस ने निकाल ले। सारा नुकसान हो मुझे, मेरे साथ सामान नुकसान सर टूट फूट का। मेरे भी चोट हो बहुत काफी, मेरी पसलियों में भी बाढ़ आगा क्या आगा, मेरे पास सांस नहीं जा रहा। दिक्कत है रही बहुत। तो जब ये हादसा हुआ तब आप कहाँ थे? सब लोग यहीं पड़े सो रहे थे जी, हम तो सो रहे थे। चोरों का पहले 3 बजे तक के पहरा दिया, फिर हम जान के बाद पड़ को सो गए, नींद आ गई बस। फिर हमारा पराग हो गिर गया सामान और क्या। फिर मेरे बच्चे ने रुका दे ना, यहाँ पे कोई नहीं आया। फसद आते बेचारे, और कोई नहीं आया, ना 4 माना ना और कोई आया। क्या कहना चाहिए आप प्रशासन से? ये कहना चाह रहे हैं हमें कुछ मिलना चाहिए, हमारा जो नुकसान है यहाँ। और क्या, हमारा चोट है, इनका भी कुछ होना चाहिए। जरा मेरे बच्चों को भी, हमारा भी, 3 लड़कियों को, मेरे 4 जनों को चोट। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का